एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। हेलो। जी जी बताएं। सर ये जो हम ये लोअर डिस्काउंट ये पीडब्ल्यू लोअर पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2.19 जो हमारे पास आया है, हाँ तो इसमें भी हम ये माइनस को इग्नोर करते हैं या इसमें नहीं करते हैं? जिस तरह भाई हम सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट निकालते हैं तो उसमें ये 1.59 में से हम माइनस को इग्नोर कर लेते हैं, 2.19 प्लस 1.59 हम ऐड कर लेते हैं। जी जी लेकिन प्लीज। जब हम 2.19 या 1.59 कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये ऊपर जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं या इसको हम ले रहे हैं कैलकुलेशन में? फार्मूले के अंदर जब कैलकुलेशन के अंदर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं इसे। अच्छा उसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं। जी सर। उसमें इग्नोर करना है, उसमें पॉजिटिव करके। ऑनलाइन है ना वेबिनार ट्रेनिंग 44 पार्टिसिपेंट, पता नहीं किसी का माइक क्या हुआ है उसको। जी प्लीज। और कोई क्वेश्चन? ये अभी वो लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी मैं देखता हूँ, उसमें हमने उसमें भी एस्टिमेट किया था। सर जी जी प्लीज। जो आपने अभी ये बात कही है, जो अभी एक पार्टिसिपेंट मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आप इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लेकिन आपने जो वी कॉलम में प्रेजेंट वर्थ वैल्यू एट रेट 60% की है, उसमें तो आपने इसको किया है ना, ये आखिर ये पॉजिटिव नेगेटिव करके 2.19 है और आगे भी ऐसे किया है। लेकिन जब आप नेट को टोटल करते हैं तो फिर आप कहते हैं इग्नोर कर देंगे एक को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जब ये नीचे जो फार्मूला लिखा उसके अंदर ये जो नीचे वाला सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट स्ट्रीम्स एट द टू डिस्काउंट रेट्स, उसमें साइन इग्नोर्ड है, उसमें साइन इग्नोर्ड है। उसमें फार्मूले की ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें आप नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, उसमें आप सम करते हैं, पॉजिटिव जमा करते हैं ना। ठीक, लेकिन ऊपर हुआ है आपका, ऊपर तो ये आपने किया है ना सब कुछ। हाँ ऊपर तो वो बेटा वो तो साफ है, वहां तो नेगेटिव आना है। अच्छा ये क्या था जी? अब ये देख लें, ये अब आपके सामने है ये टेबल जो है, कंपटीशन ऑफ IRR ऑफ लाहौर सियालकोट मोटरवे। क्यों जी? ये वो वाला जो पहले वाला मेथड है जो पिछले टेबल के अंदर हमने किया था, तो इसमें वो अपना क्या से कह सकते हैं जी, हाँ एक ये भी है मेथड कि अगर आप IRR को कैलकुलेट करने का जो ग्रास बेनिफिट्स आपके पास आए हैं ना, ये फार्मूला मैंने ऊपर लगाया है, ये जो है ये जो नेट बेनिफिट्स आए हैं इस फार्मूले के तहत जो है ना, IRR F21 F30 रैक 1, तो इससे भी आपको ये 27% हमें पता चल जाता है कि ये 20। फिर इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि वाकई 27% पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम 0, तो ये फिर आगे जाके ये मैंने दोबारा एक्सरसाइज की ना खुद, तो ये हमें कंफर्म कर रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो 0 बन रही है एट 27%। तो डिफरेंट मेथड्स हैं माय डियर। बहरहाल वो जो ज्यादा यूज होता है ना, वो मैंने आपको बताया कि वो जो पिछले वाला है ना, ये इंटरपोलेशन मेथड, ये ज्यादा लोग यूज करते हैं टू एस्टिमेट द IRR माय डियर। यार नहीं, ये मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई है, वो कहते जी मुझे भी ऐड कर लें, साथ साथ मैं ये भी काम कर रहा हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर ये IR कैलकुलेशन के लिए जो हम लोअर और हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं सर इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? ये हम मार्केट रेट लेते हैं स्टेट बैंक के या कोई और सर? कौन सा बेटा? सर जिसमें IRR फार्म मालूम करने के लिए फार्मूला लगाते हैं सर। आप डिस्काउंट फैक्टर की बात कर रहे हो? हाँ डिस्काउंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ सर।
एक जो हम लोअर लेते हैं सर, हाँ हाँ, उसमें एक देखें हायर लेते हैं। सिंपल सी बात है, डॉक्टर कासिम ने आगे भी बात की है, हम assumptions लगाते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि जो आप डिस्काउंट फैक्टर थोड़ा सा अबव ले लें, जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो IRR वो उससे हायर वैल्यू आएगी ना। सिंपल रूल ऑफ थंब तो यही है। जिस तरह यहाँ पे हमने अगर वो 14% था फॉर एग्जांपल, तो ये 16% लिया है, लोअर एंड पे, हायर एंड पे 20% ले लिया माय डियर। तो इससे देख लें वो तकरीबन 14 से ज्यादा ही आ रहा है, 18% आ रहा है। क्लियर हुआ? सर ऐसे फिर कोई भी मतलब इकोनॉमिक फर्म ये रिजल्ट्स पे असरअंदाज नहीं होगा? साफ वो कह रहा अपनी है वो, मर्जी की। इसलिए तो कह रहे हैं कि साथ आपने assumption रखनी है ना। यस सर, ठीक है, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज। सर मैंने एक थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी ये पॉन्ड फिश फार्मिंग पे। हाँ हाँ तो पर एकड़ जो मतलब उसका जो बेनिफिट था या कास्ट था, वो तकरीबन मेरे पास उसकी सही आ रही थी, लेकिन उसमें जो IR की वैल्यू जो हमें मेरे पास आई थी, तो वो तकरीबन मेरी जो एजम्पशन थी उसके मुताबिक सही आ रही थी। NPV उसकी पॉजिटिव थी। वो कैलकुलेशन मैंने 10 साल के लिए की थी, लेकिन उसका जो पे बैक पीरियड आ रहा था वो तकरीबन वो आ रहा था 7वें साल में, वो मतलब 7 पॉइंट समथिंग। अच्छा तो अगर हम अभी फार्मर के लिए एक वो करते हैं, तो उस हवाले से तो अगर हम 7 साल का पे बैक ले लेते हैं, तो इसको तो फिर हम मतलब रिकमेंड नहीं कर सकते हैं फार्मिंग के हवाले से। नहीं, अगर आपकी देखें ना IRR उसके पास आ रहा है, जो इंटरेस्ट हाँ, रेट जो, वो सही आ रहा था, NPV उसका पॉजिटिव था। ठीक है, फिर उसको करें रिकमेंड, फिर वो पे बैक पीरियड पे ना आ जाए ना। पे बैक अच्छा पीरियड सर। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। IRR और जी सर। NPV BCR रेशो ये है, अगर ये आपके तीनों इंडिकेटर्स NPV IR और BCR ठीक आ रहे हैं, तो देन यू हैव टू गो जी अहेड सर। फॉर रिकमेंडेशन। अच्छा, उसमें ये देख लें कि जो ओके। आपने जो पीरियड एस्टिमेट किया है ना, उसमें थोड़ी जी सी मिस्टेक हम ये कर देते हैं, जो उसमें जो कास्ट डिवाइडेड बाई जो सम ऑफ ग्रॉस कास्ट डिवाइडेड बाई सम एवरेज लेनी है, ग्रॉस बेनिफिट्स की एवरेज लेनी है। जी सर। अच्छा सर। वो हम वहां पे गलती क्या कर देते हैं, उधर से हम ग्रॉस कास्ट की सम ले लेते हैं, उधर से ग्रॉस बेनिफिट्स का सम ले लेते हैं, तो इसलिए वो पे बैक पीरियड बढ़ जाता है। जो जी ग्रॉस सर। बेनिफिट्स है उसकी आप एवरेज लेके करके देखो, पे बैक पीरियड कम हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। बहरहाल ये जो 2-3 इंडिकेटर्स हैं, अमूमी तौर पे तो लोग ये देखते हैं, जो सिंपल एनालिसिस है ना जो चलता है माय डियर, जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर भी, वो BCR ही देखते हैं। कोई भी होती है BCR कैलकुलेट करना माय डियर। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। अच्छा सर, हम कहते हैं कि हम IRR वो लेते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। सर ऐसा ही है ना, हम कहते हैं वो फिजिबल है। जी जी। अच्छा सर, मुझसे एक वीक पहले कोई मेरा दोस्त ही था, वो कोई एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसका जो IRR था वो सॉरी वो 32 आ रहा था। कितना? 32 सर। ठीक है। तो सर वो मुझसे पूछ रहा था कि यानी कि कितनी इसकी रेंज कितनी होती है, कि हम कहें कि यानी कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। नहीं नहीं, कि वो सर होता रेंज है इस तरह रूंज, कोई कम? रेंज रूंज की कोई इसकी डिफाइन नहीं है माय डियर, रेंज इसकी इसकी कोई डिफाइन नहीं है। अपर लिमिट कोई सर? हाँ, कोई इसकी अपर लिमिट नहीं है कोई डिफाइन। तो बहरहाल जो कंसिडर किया जाता है कि ये हो, उससे जो बेसिक जो आपका इंटरेस्ट रेट है उससे हाई होना चाहिए, बस जितना भी हो, इट इज एक्सेप्टेबल माय डियर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मुझे मौका मिला कभी तो आपको एक आध दिन की एक्सरसाइज कराऊंगा, बेनिफिट वो जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की ना, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर तो वही चलता है कि अगर हम कास्ट क्रॉप की ले लें या किसी भी डेयरी इंटरप्राइज की ले लें, तो उसके अलावा जो उसके बेनिफिट्स ले लें, और वो भी एक्सेल के अंदर मेरे पास एक शीट अवेलेबल है, तो कास्ट बेनिफिट ना, हाउ टू कैलकुलेट द कास्ट सारी की सारी किसी क्रॉप की, और उसके ग्रास बेनिफिट्स ले लें, जो यील्ड को प्राइस सिंबल, वो हमारे पास दोनों स्ट्रीम आ जाएंगी, तो डिवाइड कर दें, अगर वो ग्रेटर देन 1 है CBR रेशो, एक्सेप्टेबल है, सिंपल है। अच्छा जी।
ये IRR के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो तो बताएं जी। पहला ये टेबल 9.13 को फोकस रखें। ये फार्मूलाज भी फिट कर दिया है मैंने सारे का सारा उसके अंदर। अच्छा जी, इसके लिए बताएं जी कोई प्रॉब्लम कहीं पे। जी कासम, प्लीज शेयर योर थॉट। सर जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जो हम जितनी बात कर रहे हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, बट देयर आर मेनी गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जिसको हम पब्लिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो वी आर बेसिकली नॉट लुकिंग फॉर द टोटल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी। जी वो बिल्कुल। एक सब्सिडाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका इकोनॉमिक एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो उसके जो बेनिफिट्स और मेंटेनेंस हैं, उस वो जो assumption हम बनाते हैं, उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो एक एडिशनल स्टेप बन जाता है हमारे लिए कि हम लोगों को कितना सब्सिडाइज करेंगे अगर हम रियल टर्म में उसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो बड़ा ट्रिकी बन जाता है। वो प्रैक्टिस ये चलती है कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस को स्किप ही कर दिया जाता है, क्योंकि वो इतना ट्रिकी बन जाता है। और अगर PC4 कहीं सबमिट हो या उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट वैल्यूएशन हो, तो जो आपने अजम्पशन शुरू में रखे होते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, उन अजम्पशन की वैल्यूएशन जो है ना, वो बड़ी फायर बैक कर सकती है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जस्टिफाई करना जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता है। तो बस ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, मैं बस ये एक हाईलाइट करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इकोनॉमिक एनालिसिस बड़ा ट्रिकी बन जाता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट माय डियर, यू आर राइट। इकोनॉमिक्स जो जहां तक मैं समझ रहा हूँ बेटा कि इकोनॉमिक्स में हम कोशिश ये करते हैं कि जो है ना वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो है ना इकोनॉमिक्स उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप इसके अंदर माय डियर पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी शामिल ना करें ना। उसके बगैर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मुकम्मल नहीं है। यू नीड टू नो द पॉलिटिक्स, यू नीड टू नो द पॉलिटिकल इकोनॉमी of the projects, you need to know the history of the society where you are going to make intervention, my dear, and social behavior of the people, my dear। इसलिए हम assumptions लेके आते हैं। देखा नहीं कंज्यूमर बिहेवियर जो माइक्रो थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉन्स्टेंट एनालिसिस करते हैं, सब्जेक्ट टू दैट, सब्जेक्ट टू दैट। एक ही घर के अंदर आप 4 बहन भाई हैं, वो एक कहेगा हाफ बॉयल लेना है, एक कहेगा फुल अंडा लेना है, एक कहेगा ऑमलेट लेना है, क्या कहेगा। हाउ यू आर गोइंग टू पुट कंज्यूमर बिहेवियर इन मैथमेटिकल इक्वेशंस, माय डियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा वो होता था वहां पे जब मैं PhD कर रहा था, तो मेरा वो अपना को सुपरवाइजर होता था प्रोफेसर पॉल वाइटमैन। वो बड़ा चिढ़ता था, वो कहता आई डोंट नो व्हाट द अमेरिकंस दे आर डूइंग, व्हाई दे आर कन्वर्टिंग होल इकोनॉमिक्स इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस, हाउ यू आर गोइंग टू पुट ह्यूमन बिहेवियर इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन। बहरहाल ये सारी चीजें हैं। हम इकोनॉमिक्स चीजों को अपनी ऐनक से देखते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के फिनोमेना, माय डियर, दे आर समटाइम्स डिफरेंट होते हैं। तो हम तो ये कहते हैं ना कि ग्रास बेनिफिट्स को मैयर करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्वालिटेटिव बेनिफिट्स इतने होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दीस क्वालिटेटिव बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एज वेल, माय डियर। अच्छा जी, और कोई चलें जी फिर आगे। ये तो हमारे पास था बेनिफिट कास्ट का, सॉरी ये टेबल 9.14 है जी, उसी जो चैप्टर मैंने फॉरवर्ड किया उसको एक्सरसाइज करें जाके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लिखा भी होगा टेबल 9 बेनिफिट कास्ट रेशियो पे आते हैं जी। जी फिर वही डेटा सारे का सारा, टेबल 9.16 है जी। ग्रॉस अपनी डिस्काउंट फैक्टर 12% पे प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट, ये ग्रॉस बेनिफिट्स हैं, ये वही सारे का सारा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द ग्रॉस बेनिफिट्स, और ये क्या है जी, सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द ग्रॉस कास्ट। तो बेनिफिट कास्ट रेशियो क्या हो जाएगी, क्यों जी,
J13 29.64 डिवाइडेड बाय 20.08, तो ये हमारे पास क्या आ रही है 1.48। तो रूल ऑफ थंब क्या है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का? क्यों जी, अगर 1 रुपया लगा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उस पर हमें कितने मिल रहे हैं? 1 रुपया 48 पैसे। 1 रुपया उसकी कॉस्ट भी कवर हो रही है और 48 पैसे में बेनिफिट प्रॉफिट में जा रहा है, तो इसलिए प्रोजेक्ट रिकमेंडेबल है। अगर यही 0.96 होता तो ये वो कॉस्ट भी पूरी कवर नहीं कर रहा, तो ये दैट कैन नॉट बी रिकमेंडेबल। इसी तरह ये जो नेट प्रेजेंट वर्थ है वो भी पॉजिटिव है, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, तो दैट प्रोजेक्ट इज रिकमेंडेबल माय डियर। इसमें बताएं कोई इश्यू? सिंपल कैलकुलेशन है माय डियर। प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेट बेनिफिट जो है उसको डिवाइडेड कर दिया सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ जो ग्रॉस कॉस्ट है, तो आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आ गई है माय डियर। ये सबसे सिंपल मेथड है जो यूज किया जाता है टू एस्टिमेट। ये एक और तरीके से भी इन्होंने बुक के अंदर किया था, वो भी मैंने, इसमें उन्होंने क्या किया, इसको वो प्रोडक्शन कॉस्ट को एक तरफ ले गए हैं, ग्रॉस कॉस्ट के अंदर सिर्फ 2 कॉस्ट रहने दी है, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये फिर वो डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ से ये ग्रॉस बेनिफिट, ये फिर ये नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, ये ग्रॉस बेनिफिट्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के फिर ये उसका अगला टेबल है, तो इसमें नेट बेनिफिट कॉस्ट है हमारे पास, इसमें भी 1.67 है, तो ये भी पॉजिटिव है माय डियर। तो बताएं इसमें से कोई समझ ना आई हो तो। जी यता मोहम्मद साहब, एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशो बताई है सर, और नेट प्रेजेंट वर्थ जो बताई है सर, ये अगर हम टेबल पे जाके देखते हैं ना सर, जो बुक आपने शेयर की थी सर, वहां पे जो है 12% पे जो हम देखते हैं तो वो 29.64 है, तो माइनस भी 20.606 डॉलर हो रही, तो वहां पे 1.48 है, जबकि बिल्कुल नेट वर्थ में फिर वही चीज जो है वो प्लस में जा रही है 9.58। सर ये थोड़ी समझ नहीं आई। नहीं मैं समझा नहीं, यानी कि ये जो सामने कैलकुलेशंस की हैं इसकी समझ नहीं आई। 9.16 में जो टेबल 9.16 है सर, वो जरा देख लें सर उसमें, और इसमें थोड़ा सा मुझे ये जो नीचे टेबल के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी मुझे ट्रिक समझ नहीं है कि इसमें क्या चीज उन्होंने वो क्या की। मैं ये बुक से शेयर करता हूँ आपके साथ, वो टेबल वहां से शेयर कर लेते हैं। जी सर। आप कह रहे हैं टेबल 9.16 पे चलें। हाँ जी, ये 9.16 आपके सामने आ गया जी। बताएं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 12% है। सर इसका जो फार्मूला उन्होंने बताया कि प्रेजेंट वर्थ एट 12% माइनस प्रेजेंट वर्थ एट जो है एट 12%, इन दोनों में सर वो जो है ये समझ नहीं आई सर। नहीं, ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ना, ये एट पॉजिटिव, ये 29.64, ये माइनस नहीं है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड साइन है। ठीक है, ठीक है, ये डिवाइडेड साइन है, डिवाइडेड बाय 20.06। ठीक है, ये जो आखिरी कॉलम है, ये जिसको मैं अभी क्या उसे कहते हैं हाईलाइट किया है, ये वाला, ठीक है, ये प्रेजेंट वर्थ जो है जो 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 नेट बेनिफिट्स की है, और ये जो प्रेजेंट वर्थ है ये ग्रॉस कॉस्ट की है, ये वाली। तो ये डिवाइडेड है, ये तफरीक नहीं है, ये माइनस नहीं है। ये नीचे वाला जो है प्रेजेंट वर्थ वाला जो है नेट प्रेजेंट, ये तफरीक है। अब क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू सर। नो वेलकम जी, वेलकम। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे वो डेटा लेके कैलकुलेट किया था आपको। और कोई इसमें बताएं जी कोई प्रॉब्लम हो तो जी प्लीज। और भी कुछ रेस हैंड्स हैं, बताएं जी। ये ताज साहब आपने और अब्दुल्ला हमाद प्लीज।
हाँ सर, ये पूछना था बीसीआर की सर अपर लिमिट क्या होती है सर? 1 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सर 1 मैक्सिमम से ज्यादा बेटा इसकी 2 कोई तो। कोई इसकी मखसूस नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, तो हाँ 1 जी से सर, ज्यादा ही, कि मोर देन 1 सर, बस वो मोर हमारे देन टेबल 1, में होता है। मोर देन ठीक 1, है। मोर देन 1। जी और कोई क्वेश्चन? अता साहब ने क्वेश्चन जी जी, डॉक्टर असमत मलिक साहब जी प्लीज। सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स में फार्मर शेयर्स भी हम डालते हैं, जैसे इरिगेशन यूज एफिशिएंसी को प्रोजेक्ट्स हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम चाहिए वो, उसमें हम 80% उसमें डालते हैं और 20% कहते हैं कि फार्मर्स देगा। तो उसकी कॉस्ट में जब बीसीआर निकालेंगे तो उसमें जो हम पे कर रहे हैं 80% वो डालेंगे, या जो 20% वो भी उसमें डालेंगे? नहीं, जब कास्ट बेटा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो टोटल डालेंगे ना। जी जी। कास्ट भी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टोटल डालेंगे ना, जो फार्मर का शेयर है वो भी डालेंगे, जो जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है वो भी डालेंगे। ठीक है सर। कास्ट ओवरऑल कैलकुलेट होगी ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू। इसलिए वो आगे डॉक्टर कासिम साहब यही तो बता रहे थे ना कि ये बड़ा ट्रिकी सा हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट जिसमें से गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडाइज किया होता है तो वो बड़े ट्रिकी से फिर उनके assumptions वगैरह जो कुछ भी करके। जी प्लीज। जी नानक खान साहब आपने भी रेज किया है। हेलो। जी डॉक्टर अवैस ताहर साहब मुझे नजर आ रहे हैं पैरी से। हेलो सर। जी 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 सर। जी, कौन बोल रहे हैं? जी नानक खान अर्ज कर रहा हूँ सर। जी जी खान साहब बताएं प्लीज। सर ये जो कास्ट बेनिफिट रेशियो के 2 कॉलम है, प्रेजेंट वर्थ एक है, वो दोनों 12% है, लेकिन एक में 29.69 आता है और दूसरे में 20 आता है, तो ये समझ नहीं आया। बाकी तो ठीक ये है। एक जो है ना, हाँ लेट मी नो, ये जो है ना, ये जो जी कॉलम है प्रेजेंट वर्थ का, जी ये जी। प्रेजेंट वर्थ है ऑफ ग्रॉस कास्ट, ठीक है। यस। ठीक है, और ये जो जे कॉलम है प्रेजेंट वर्थ का, ये प्रेजेंट वर्थ है बेनिफिट्स की, तो इसलिए डिफरेंस है। सर यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है इसी 9.16 का जो टेबल है, तो जहाँ पे 20.06 लिखा है वहां पे भी ऊपर प्रेजेंट वर्थ 12% है, और जहाँ पे 29.69 है तो वहां पे भी लिखा है प्रेजेंट वर्थ 12%। उसमें ये समझ नहीं आता कि दोनों ही उसमें प्रेजेंट वर्थ है और ये लोएस्ट और हाईएस्ट का इश्यू है इसमें, या नहीं कौन नहीं सा? नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जो जी कॉलम है ना प्रेजेंट वर्थ 12% पे लिखा है, ये जी जी कॉलम देखें ना, एस्टिमेट कैसे किया है, ये देखें क्या जी फार्मूला लगा हुआ है, जी। क्या बताएं ना कैसे एस्टिमेट किया है। सर वो ई तो वहां पे वो टेबल में ई जी। ई मल्टीप्लाइड बाई एफ, ठीक है। ई कॉलम क्या है, ग्रॉस कास्ट है, और जी। एफ एफ कॉलम क्या है, डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट। अब ये जो प्रेजेंट वर्थ 12% जे कॉलम है, ये कैसे एस्टिमेट किया है? इसमें हमने यही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने ये एच कॉलम है वो ग्रॉस कास्ट थी, ये ग्रॉस बेनिफिट्स है, इसमें हमने डिस्काउंट फैक्टर को ग्रॉस बेनिफिट से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफरेंट आएगी। ये तो ये 0 से शुरू हो रही है वैल्यू, और ग्रॉस कास्ट जो है 1.09 4.83 ये चल रहा था, इस ये डिफरेंस है इसकी वजह से। यस यस। क्लियर हो गया? यस। जी प्लीज, एनीबॉडी एल्स?
कोई और बताएं जी, किसी को कोई और इश्यू हो तो। अच्छा जी, इसी तरह ये छोटा सा एक और भी उन्होंने किया हुआ है कि ये तो तीन तो मेन हमने कहा, नेट प्रेजेंट वैल्थ और आईआरआर बेनिफिट कॉस्ट रेशो, और इसी तरह ये एक हमारे पास है, ये भी एक बहुत जगह पे ये भी यूज करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ नेट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट रेशो। ठीक है, तो नेट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है कि जो आपकी बेनिफिट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स हैं डिवाइडेड बाय दी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर डिवाइड कर दे, तो जो भी आपकी जो नेट एन के रेशियो से हम कहते हैं, तो इसका भी रूल ऑफ थंब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के उससे रिलेटेड ही है ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से, तो इसका भी रूल ऑफ थंब ये कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये कैसे कैलकुलेट किए हैं, वही डेटा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ग्रास कॉस्ट ले ली ई कॉलम, ये नेट बेनिफिट एस्टीमेट कर ली है, डिस्काउंट फैक्टर ये हमने प्रेजेंट वर्थ एस्टीमेट कर ली है। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेट बेनिफिट्स, तो इसकी ये मैंने ये नीचे फार्मूला भी लगा दिया है, हाउ टू कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट एन के रेशियो प्रेजेंट वर्थ ऑफ पॉजिटिव इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट्स। तो ये कौन सी जो येलो कलर की है, क्यों जी, ये प्रेजेंट वर्थ ऑफ पॉजिटिव इंक्रीमेंट नेट वैल्यू, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेगेटिव इंक्रीमेंटल नेट वैल्यू, ये जो ग्रीन है। तो ये दो फार्मूले हैं, एक ये सिंपल ये फार्मूला, ये भी मैंने बीच में लगा दिया, और एक ये फार्मूला है जो ऊपर वाला है। तो इसके अंदर भी ये जो माइनस साइन है इसको इग्नोर करना है, ये जब जमा करेंगे तो ये पॉजिटिव ही लेना है सारे का सारा। सर बुक स्क्रीन पे शेयर हो रही है सर। हाँ जी, ये बुक शेयर हो रही है सर अच्छा स्क्रीन सॉरी, पे। मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, सॉरी। अब आ गया है? यस सर। ये मैं कह रहा था, ये फोर्थ वाला नेट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो नेट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो भी ये बेनिफिट कॉस्ट की तरह ही है कि जो है आपकी नेट बेनिफिट्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ योर जो क्या से कह सकते हैं अपना present worth of positive incremental net benefits divided by the present worth of the negative incremental net benefits। तो ये फार्मूला लगा हुआ है, इसके मुताबिक ये 1.74 है। अगर ये भी रूल ऑफ थंब है, अगर एन के रेशियो जो है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो बेनिफिट्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट्स एक्सेप्टेबल है। ये 1.74 है, सिंपल वही कैलकुलेशंस है, इसमें बताया कोई समझ ना आई हो तो। क्यों जी, ये येलो जो है ये है प्रेजेंट वर्थ ऑफ पॉजिटिव इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट्स, और ये जो ग्रीन है 5 वैल्यूज ये है प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेगेटिव इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट। लेकिन जब फार्मूले के अंदर जाएंगे तो देखेंगे माइनस माइनस ये सारा जमा होता चला जाएगा, वैल्यू सारी जमा हो जाएंगी माय डियर। तो ये भी एक मेथड है माय डियर। तो इसमें 1.74 है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। अभी आप लोगों को ये मैं फॉरवर्ड करता हूं जी, तो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें ये करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज देखें इसको, फिर मैं आपको एक और टेबल भी वैल्यू भी फॉरवर्ड करता हूँ, टेबल बना के ना, तो उसमें मैं कहता हूँ मुझे अभी कैलकुलेट करके बताएंगे सारी चीजें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। डू इट एक्सरसाइज एज योर एंड। तो मैं ये फॉरवर्ड करता हूँ जी अभी आपको।
जी मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर ली है जी, ये एक्सेल शीट, ठीक है। क्यों जी, तो ये आपको मिल गई है जी। तो इसको अब हम करते हैं कि क्या से अपना कितने बजे दोबारा शुरू करें जी, कि 15 आधा घंटे की ब्रेक ले लें, इसमें करेंगे। कितने बजे दोबारा इकट्ठे हों? क्या ओपिनियन है आप लोगों की? क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही है सर, आधे घंटे की ब्रेक ले लेते हैं। तकरीबन 11:15 इकट्ठे हों इंशाल्लाह सर। इसको देखें, और मैं इतनी देर में वो दूसरा 1-2 टेबल और बनाता हूँ, वो टेबल बना के वो भी आपको देता हूँ, तो उसमें भी वो जरा एक्सरसाइज करें। ठीक हो गया सर। ठीक है, 11:15 फिर बेटा इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, कल किसका किया था? चलो मेरा परसों का।